Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Guys, today in this video we are going to discuss about what is TEL and HGL. So ये open channel flow का topic है. TEL stands for Total Energy Line and HGL stands for Hydraulic Gradient Line. ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा. तो TEL और HGL को समझने के लिए सबसे पहले हमें हेड को समझना होगा. ठीक है, हेड क्या होता है? पानी का एनर्जी होता है. जो हमारा फ्लो होता है उसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है. पहली होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ये 3 एनर्जी आप याद रखेंगे. फ्लो में 3 तरह की एनर्जी होती है. ठीक है, तो हेड क्या होता है? सबसे पहले हमें हेड समझना है. उसके बाद हम टीएल एंड एचजीएल को वेरी क्विकली एंड इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो हेड को समझते हैं, टोटल हेड को समझते हैं. ठीक है, तो टोटल हेड को हम एच से डिनोट करते हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. टोटल हेड को हम एच से डिनोट करते हैं. ये होता है समेशन ऑफ डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर अपॉन 2g. ये चीजें हम समझाएंगे, डरना नहीं, बस देखते रहना. पहले हम बात करेंगे हेड क्या होता है. हेड होता है एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. हेड मीन्स एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. एफ मीन्स फ्लूइड. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. तो हेड का मतलब होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. पानी में 3 तरह की एनर्जी होती है, उससे हमें मतलब नहीं है. हमने हेड समझा. हेड क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. इसके बाद हम आएंगे डेटम हेड. जेड को हम बोलते हैं डेटम हेड. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटम हेड. ठीक है, अब ये जेड डेटम हेड क्या होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी होता है. डेटम हेड इज ए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. इसको लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. एफ मीन्स फ्लूइड. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. ये क्लियर हुआ. उसके बाद हम आते हैं वाई पे. वाई जो मेरा है प्रेशर हेड है. क्या है? प्रेशर हेड है. प्रेशर हेड का मतलब हुआ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. ठीक है, उसके बाद वी स्क्वायर अपॉन 2g, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक हेड. इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक हेड. ठीक है, तो काइनेटिक हेड मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. ठीक है, एफ. अच्छा, ये यहाँ पे टोटल हेड में z का टर्म कहीं से आया? z कहीं से आया? यहाँ पे y कहीं से आया? वी स्क्वायर अपॉन 2g कहीं से आया? ये प्रूव करूंगा. ठीक है, देखो ये चीज प्रूव करते हैं. डेटम हेड z पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होता है. अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? mgh आपने 11th क्लास में पढ़ा है. डिवाइड बाय वेट ऑफ फ्लूइड. वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, m इनटू g. तो mg से कट जाएगा, हमें क्या बचा? यहाँ पे h बचा. इसी h को हमने z नाम दिया. कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, इस एच को हमने जेड नाम दिया. तो ये क्या है? डेटम हेड है, जो हमने यहां से प्रूव किया. तो हमने यहाँ पे टोटल हेड की जगह जेड लिखा. जेड क्या है? डेटम हेड. अब प्रेशर हेड क्या होता है? प्रेशर हेड आप डायरेक्टली लिखना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. ठीक है, पी अपॉन गामा. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पे आए. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे y की जगह में हम p अपॉन गामा भी लिख सकते हैं. ठीक है, अभी देख लेंगे वो. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ m v स्क्वायर डिवाइड बाई वेट ऑफ फ्लूइड m इंटू जी. m से m कैंसल आउट होगा, हमें क्या बचा यहाँ पे? v स्क्वायर अपॉन 2g. तो वही v स्क्वायर अपॉन 2g मैंने यहाँ पे लिख लिया टोटल हेड पे. तो टोटल हेड होता है सम ऑफ डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड. आपको पता चला ये कहीं से हमने लिखा है, ये मैंने प्रूव करके दिखाया. अब मैं आपको थोड़ा आगे एक स्टेप चलते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है. सपोज मेरा पानी फ्लो करेगा, तो पानी किस में फ्लो करेगा? चैनल में फ्लो करेगा. तो ये मैं मान के चलता हूं मेरे चैनल का बेड है. ये मेरे चैनल का बेड है. ठीक है, ये मेरा चैनल का बेड है. अब आपने सर्वेइंग में पढ़ा है, जितनी भी रीडिंग लेते हैं हम वो बेंचमार्क से लेते हैं. बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क एक रेफरेंस है. सिमिलरली यहाँ पे हम डेटम को रेफरेंस मान के चलेंगे. ये मेरा डेटम है. ठीक है, ये मेरा डेटम है. ठीक है, डेटम को हमने रेफरेंस मारा. डेटम के ऊपर मेरा चैनल है. चैनल में पानी का फ्लो होगा. मान के चलते हैं ये मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है. ये मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है. ठीक है, ये मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है. अब चैनल से
सॉरी डेटम से चैनल के बेड तक का डिस्टेंस को हमने z नाम दिया। ठीक है, पानी रिफरेंस से कुछ हाइट पे है तो वो हाइट z है। तो जब हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी पे इसके पास होगी, पानी के पास। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, जिसको हमने z नाम दिया। अब बेड से पानी के टॉप सरफेस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओपन चैनल में पढ़ा है हमने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो ओपन चैनल फ्लो करके प्लेलिस्ट क्रिएट किया होगा, वहां पे देखना लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जो 40-40 मिनट का हमने लेके समझाया है सारी चीजें डिटेल में। ठीक है, अब ये डेप्थ ऑफ फ्लो हुआ y। ठीक है, इसी y को हम क्या लिखते हैं, P अपन गामा, क्योंकि ये प्रेशर हेड है। ठीक है, पानी चैनल से कुछ हाइट पे है। ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। पानी जब फ्लो करेगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये हुई काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, v²/2g, मतलब काइनेटिक एनर्जी हेड हुआ या वेलोसिटी हेड। इसको वेलोसिटी हेड हम इसको बोलते हैं क्योंकि पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, पानी के पास वेलोसिटी है। किसकी वजह से वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेलोसिटी है पानी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो v²/2g आया। अब टोटल हेड मेरा h है, तो यहाँ आप आए, यहाँ डेटम से ऊपर तक आए, ये पूरा का पूरा हेड है, तो इसको टोटल हेड मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हेड हुआ, तो टोटल हेड हुआ समेशन ऑफ z प्लस वाई प्लस v²/2g। और ये z कैसे आया, y कैसे आया, v²/2g कैसे आया, अभी हमने सोल्व किया। इतनी बात क्लियर है। अब इसी बात के अंदर आपका TEL और HGL छुपा हुआ है। ठीक है, अब TL का फुल फॉर्म है टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या समझते हैं, मतलब ये टोटल एनर्जी लाइन को बता रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि TEL इज प्लॉट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड के टोटल एनर्जी को बताता है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं टोटल एनर्जी में। तो देखो, आप यहां से डेटम से चलिए, डेटम से जब ऊपर ऊपर जाएंगे इस पॉइंट पे, सपोज यहां से देखो, ये मेरा सेक्शन 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो आप नीचे से, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी है, मीन्स टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे है, इसको हम सेक्शन 1 मानते हैं। अब कहीं यहाँ पे देखो सेक्शन 2 मानो, यहां से आप चलो ऊपर तक, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी होगी तो टोटल एनर्जी यहाँ होगी। अब आप देखो चैनल के बेड से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, तो हमने एक लाइन ड्रा की तो एक लाइन मिला। इस लाइन को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। ये मेरे पानी का टोटल एनर्जी का प्लॉट है। ठीक है, जहां जहां पे टोटल एनर्जी होगी, जिस पॉइंट पे भी हमारी एनर्जी होगी, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी होगी मेरे फ्लो की। जब इन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, तो एक लाइन बनी जिसको हमने टोटल एनर्जी लाइन नाम दिया। अब आते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा पीजोमेट्रिक हेड के प्लॉट को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, सबसे पहले HGL को मानते हैं। HGL का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक का मतलब पानी, ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, अब यहां से डेटम से यहां तक आएंगे पानी के टॉप सरफेस के, तो यहाँ पे पानी का टॉप सरफेस है इस पॉइंट में सेक्शन 1 पे। अगर सेक्शन 2 पे देखेंगे, ये पानी का टॉप रहा। ये आप बेड से देखो, आप डेटम से नहीं देखना, आप बेड से देखना। बेड से ये पॉइंट वाई डेप्थ पे है, बेड से ये पॉइंट या इस पॉइंट से बेड तक की डेप्थ क्या है, वाई है। और इस पॉइंट से डेप्थ बेड तक की डेप्थ जो है वो वाई है। तो यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो ये पॉइंट एक ही हाइट पे है, जो पॉइंट सेक्शन 1 पे है और जो पॉइंट सेक्शन 2 पे है। ये बेड से दोनों पॉइंट बेड से सेम एलिवेशन पे, सेम हाइट पे हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरे पानी का पीजोमेट्रिक हेड बोलता है, या मैं ये कह सकता हूँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ए प्लॉट ऑफ पीजोमेट्रिक हेड अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल। लेंथ ऑफ चैनल के अलोंग जो पीजोमेट्रिक हेड होगा उसको बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी लाइन TEL क्या होता है, Z प्लस वाई को मैंने प्रेशर हेड बोला, P/गामा प्लस v²/2g। ठीक है, अब यहाँ पे हम अल्फा लिखते हैं और यहाँ पे P के साथ cos थीटा लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो है केस ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। ठीक है,
अब उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, देखो आप यहाँ डेटम से देखो यहाँ तक Z प्लस पी बाई गामा। तो Z प्लस पी बाई गामा क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हेड प्लस प्रेशर हेड को हम बोलते हैं डेटम हेड। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटम हेड। सॉरी गलती हो गई, ये पीजोमेट्रिक हेड है, डेटम हेड नहीं है। PIEZOMETRIC पीजोमेट्रिक HEAD हेड। सो पीजोमेट्रिक हेड इज ए सम ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज पीजोमेट्रिक हेड, ये इक्वेशन याद रखना, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, इसको हम पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। ये मेरा टोटल हेड है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल हेड, ये TEL ये टोटल हेड के बराबर होता है और HGL पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है, जो मैंने यहाँ से आपको क्लियरली बताया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आते हैं वो कॉस थीटा और अल्फा की बारी। अल्फा होता है हमारा, अब मैं ये मिटा सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला जो टोटल हेड है मेरा वो Z प्लस पी गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G है, ये यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हम लगाते हैं अल्फा इधर, और यहाँ पे हम y के साथ y के मल्टीपल में, y डिनोमिनेटर में है तो y के मल्टीपल में कॉस थीटा लगाते हैं। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, थीटा का वैल्यू स्मॉल होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा विल बी 1। अगर थीटा 0 मानेंगे, एंगल को 0 मानेंगे, वेरी स्मॉल का मतलब 0 मानो, कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 भी 1। तो जब 1 होगा तो y इंटू 1 तो y आ गया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो थीटा लेते हैं, एंगल लेते हैं, वो बेड थीटा होता है बेड स्लोप, जो बेड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा ये थीटा। ये यूनिफॉर्म फ्लो के केस में हम नेग्लिजिबल मानते हैं, एक बात। दूसरी बात अल्फा, अल्फा होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा होता है 1 के बराबर फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। एंड अगर देखो आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो फ्यूचर में पढ़ेंगे। हमारे पानी का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे नीचे वेलोसिटी कम होते आ रही है। अब दूसरा केस हम ये लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इसमें वेरिएशन कम है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ भी है, बहुत कम वेरिएशन, यहाँ नीचे थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो रही है, बट इसमें यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर नीचे 0 है, तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है। जहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन ज्यादा होगा वहां पे अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी वेरिएशन कम होगा वहाँ अल्फा का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। अब देखो यूनिफॉर्म फ्लो, उसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं, वो एक ही स्पीड से चलता है, तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अल्फा मैंने 1 माना। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो के केस में यहाँ ऊपर जो हमने लिखा, यहाँ पे हमने अल्फा नहीं लिखा क्योंकि अल्फा 1 के बराबर है। अब ये फॉर जनरल फ्लो है, ये जो इक्वेशन है मेरी, ये है जनरल फ्लो के लिए, टोटल हेड का इक्वेशन है जनरल फ्लो के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये जनरल फ्लो के लिए है। तो अल्फा का वैल्यू समझ आया है, थीटा का वैल्यू समझ आया, यहाँ पे रख लेना जनरल केस में। अगर अल्फा का वैल्यू आपको दिया होगा ओपन चैनल फ्लो के केस में, आप वो वैल्यू ले लेंगे, अगर नहीं दिया है तो एज्यूम करेंगे 1। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, मैंने कहा ओपन चैनल फ्लो के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम, IAS, GATE, SSC, JEE, RRB, JEE, DMRC, LMRC, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम में अगर आपको अल्फा का वैल्यू दिया है तो वही वैल्यू पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो 1 रखेंगे। इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा हूं ओनली, फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं घुस रहा हूं। तो आई होप आपको HGL TEL का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, साथ में फ्री में मैंने आपको बताया टोटल हेड क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर।